अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर। दिस इज़ मी नादिया अयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया सीज। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किस हवाले से नोटिफिकेशन? अब यूएस के पाकिस्तान के हवाले से यूएस की जो वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस और अपडेट आ रहे हैं उस हवाले से आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो जनाब लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको सैर कराई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, लेकिन वो सैर रह गई थी अधूरी। As per my promise, I'm back again with yet another exciting video about Statue of Liberty and Times Square. न्यूयॉर्क जाएं और टाइम स्क्वायर ना देखें ऐसा कैसे मुमकिन है ना जी। लेकिन टाइम स्क्वायर का रास्ता अभी थोड़ी देर में आएगा। पहले हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होकर आते हैं। वो सफ़र अधूरा रह गया था, हम अभी स्टैचू क्रूज में ही चढ़े थे कि हमने वीडियो एंड कर दी। स्टैचू क्रूज जो है वो, ये मैं आपको बता दूं, ये वो वाहिद ऑथेंटिक एक ही कंपनी है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टिकट्स इशू करती है। इसके अलावा वहाँ कोई और कंपनी नहीं है, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टिकट्स इशू करे। सो मेक श्योर कि इफ़ यू आर परचेजिंग टिकट्स ऑनलाइन तो आप उन्हीं की साइट से जाके वो टिकट्स परचेज करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी साइट का लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी ताकि आपको, अगर आपको प्लान कर रहे हैं और आपका फ्यूचर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी विजिट करने का इरादा है तो आप किसी भी किस्म के स्कैम से बच सकें। अच्छा जनाब, स्टैचू ऑफ क्रूज में आप बैठते हैं और वो आपको पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेके जाएगी। वहाँ आप आराम से घूमिए फिरिए, वहाँ हर आधे घंटे बाद क्रूजेस आती हैं। इट्स अप टू यू, आप हॉप ऑन करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, खाना पीना चाह रहे हैं। वहाँ पे कैफेटेरिया भी है, सुवेनियर शॉप भी है, वहाँ पे आपके म्यूजियम भी है और फिर आपको पिक्चर्स भी खिंचवानी है। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वो जो पूरा एक एरिया है उसमें बहुत अच्छा वहाँ पार्क भी बना हो, तो वहाँ से भी आपको न्यूयॉर्क की स्काई लाइन बहुत क्लियरली विजिबल होती है। अच्छा, स्काईलाइन किससे कहते हैं? स्काईलाइन जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो एक ही लाइन में बनी हुई हैं, एक इस तरीके से करके, ऊंची उससे ऊंची उससे ऊंची। तो इस तरह इनको स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। वो बहुत एक ब्यूटीफुल, एक बड़ा अच्छा लुक दे रही होती है। तो वहाँ पे आप वहाँ पे भी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, बैकग्राउंड में स्काई स्क्रैपर्स आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्टैचू क्रूज है ये 5 बजे के बाद चलना बंद हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप जो हैं वो उससे पहले ही हॉप ऑन कर जाएं। अगर आप उस प्रेमिसेस में रह गए सो दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट बैक टू न्यूयॉर्क और टू न्यू जर्सी। ठीक है जी। अच्छा, ये भी बताया था कि न्यूयॉर्क में आप बैटरी पार्क से लेंगे ये क्रूज और न्यू जर्सी से लिबर्टी पार्क से। ठीक है, बिकॉज न्यू जर्सी इज जस्ट अ ट्विन सिटी, जस्ट लाइक हमारे हमारे यहाँ इस्लामाबाद और पेंडी है। इट्स लाइक दैट कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, दे आर ट्विन सिटीज। तो जनाब, सफ़र कैसा रहा? मज़ा आ रहा है आपको? अब हम हॉप ऑन होत गए और हॉप ऑफ हमने कहाँ पे होना है? एलिस आइलैंड पे। एलिस आइलैंड वो जगह है जहाँ 17th और 18th सेंचुरी में जब लोग यूएस आया करते थे तो ये वो पूरा इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ यहाँ पे बना हुआ था और पानी के जहाज़ के ज़रिए लोग आते थे। तो यहीं आते थे, अपना सामान वगैरह चेक इन होता था, फिर इनका इनका ये जो भी हेल्थ कार्ड चेक किया जाता था। अगर किसी को कोई मेजर हेल्थ इश्यूज होते थे तो उसको वापस कर दिया जाता था। सो ये एक बड़े मज़े का एक, वहाँ जाएंगे तो आप समझेंगे कि आप उस एक अलग ही एरा में आ गए, एक अलग दुनिया में आ गए। वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है एलिस आइलैंड का। सो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं। दे डोंट हॉप ऑफ एंड से कि भाई नाउ गो बैक टू बैटरी पार्क और टू लिबर्टी पार्क, लेकिन इसको स्किप नहीं कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आपको पता चलेगा कि 17, 18 और अर्ली 19th सेंचुरी में इमिग्रेंट्स किस तरह आते थे, क्या प्रोसीजर होता था। उनने हर रूम में डिफरेंट डिफरेंट पिक्टोरियल और वीडियो ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। एक आपको गाइडलाइन दी हुई है, पूरा टूर कराया हो, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर यू एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल। स्पेशली अगर बच्चे साथ में, तो बच्चों को ज़रूर करवाइएगा। ठीक है ना जी। तो फिर एलिस आइलैंड से आप जो हैं वो, उसके बाद आप वहाँ से भी स्टैचू क्रूज आती हैं, उसमें आप हॉप ऑन हुई एंड देन यू गो बैक टू बैटरी पार्क और टू लिबर्टी पार्क। तो जनाब, ये हो गया हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सफ़र। मज़े मज़े का सफ़र है मुझे तो बड़ा मज़ा आया, पता नहीं आपको मज़ा आया नहीं आया कुछ वीडियोस भी मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी, तो वो भी आप देखिएगा, फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई थी ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं
दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, और वो क्या है, वो है टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर बहुत ही फेमस एक अच्छा काइंड ऑफ एक स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, जो मशहूर किस वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत फेमस ड्रॉप बॉल सेरेमनी होती है। ये सेरेमनी हर साल 31 दिसंबर को की नाइट पे होती है, और एक क्रिस्टल बॉल है जो एक इमारत के ऊपर लगी हुई है, और वो जब 31 दिसंबर को वाले नाइट पे, जब व्हेन इट इज हेडिंग टुवर्ड 1 जन ऑफ न्यू ईयर, तो वो बॉल धीरे 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 नीचे आना शुरू होती है, और फाइनली एट 12 AM और 1 जन ऑफ एवरी ईयर इट कम्स डाउन। तो इसको ड्रॉप बॉल सेरेमनी कहते हैं। लेकिन ये ड्रॉप बॉल सेरेमनी इतनी सी नहीं होती, ये शुरू हो जाती है, इसकी जो तैयारियां शैयारियां होती हैं, ये 1 हफ्ते से शुरू हुई हुई होती हैं। रोड्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, बहुत लोग विजिट करते हैं, बेशुमार लोग आते हैं। तो जो है वो वहाँ पे पहले ही से तैयारी शुरू हो जाती है, और 31 दिसंबर की दोपहर से ही 3 बजे से लाइंस लगना शुरू हो जाती हैं, और लोग जो हैं वो बहुत दूर से मुख्तलिफ स्ट्रीट्स होती हैं आसपास की, जहाँ पे लाइन लगा के खड़े होते हैं। फिर उनको गाइड किया जाता है कि आप कैसे मूव अराउंड होंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप उस एरिया तक पहुँचेंगे जिसको उस वक्त तक के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर डे के लिए। और फिर वो कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिकल सेरेमनीज होती हैं, और उसके बाद फाइनली वो सेरेमनी स्टार्ट होती है, ड्रॉप बॉल की सेरेमनी। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो अगर आप इफ इट्स फीजिबल ऑफ यू फॉर यू एंड इफ इट्स नॉट गेटिंग हैवी ऑन योर पॉकेट, तो आप किसी भी होटल की रूफटॉप जो है वो रेंट आउट कर लीजिए, और वो $1,000 पर नाइट के हिसाब से मिलती है। वहाँ से आप ये ड्रॉप बॉल सेरेमनी देख लें। अगर आप सर्दी पर, क्योंकि न्यूयॉर्क है 31 दिसंबर, तो सर्दी तो शदीद पड़ेगी और बारिश का भी खदशा होता है। या फिर आप अपना होटल ऐसी लोकेशन से लें जहाँ से आप अपने रूम की विंडो से देख सकें, या आप होटल की बालकनी से या होटल की रूफटॉप से देख सकें, क्योंकि जो वॉकवेज होती हैं उनको भी क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो सबसे अहम चीज़ होती है टाइम स्क्वायर की। इसके अलावा टाइम स्क्वायर किस लिए फेमस है? टाइम स्क्वायर पे आपको 24/7 जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट मूवी कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, जिनके साथ आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की मिमिक्रीज कर रहे होते हैं। और इनके साथ जो पिक्चर्स आप खिंचवाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $10, $5। इसके अलावा वहाँ पे मिमिक्रीज करने वाले जो आपके करतब दिखाने वाले समझिए, वो भी मौजूद होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और एक और चीज़ जो उसके लिए टाइम स्क्वायर बहुत मशहूर है, वो है मिड नाइट मूवमेंट। मिड नाइट मूवमेंट ये होती है कि रात तकरीबन 11:57 पे ये इस जितने भी बिल बोर्ड्स हैं टाइम स्क्वायर के, क्योंकि टाइम स्क्वायर के बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स बहुत बहुत फेमस हैं, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज जायंट स्क्रीन्स हैं। उन पे इन सारे बोर्ड्स पे एक ही वीडियो चलना शुरू हो जाती है, और वो 3 मिनट तक बरकरार रहती है। जब रात 12 बज जाते हैं तो वो बिलबोर्ड्स वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ जाते हैं, जिसपे जो भी एड्स चल रहे हैं, जो भी पब्लिसिटी कैंपेन चल रही है, वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन वो 3 मिनट जो हैं वो एक ख़ास मखसूस वीडियो क्या एक ख़ास मखसूस आर्टिस्ट को दिए जाते हैं। और वो कैसे दिए जाते हैं? दुनिया भर से लोग अपने जो है वो अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप अपनी पिक्चर सबमिट करवाएंगे। अगर आपने जो है कोई वीडियोस वगैरह किसी भी खास टॉपिक के हवाले से बनाई हैं जो कि चल सकती हैं पब्लिकली, तो वो फिर आप सबमिट कराएंगे। फिर वो उनकी एक टीम होती है जो उसको चेक करती है कि आइदर इट इज़ अप टू देयर स्टैंडर्ड और नॉट, और अगर वो स्टैंडर्ड पर पूरे उतरती हैं और वो अप्रूव हो जाती हैं तो फिर वो मिडनाइट मूवमेंट के लिए सेलेक्ट होती हैं, वो पिक्चर्स या वो वीडियोस। और तमाम बिलबोर्ड्स पे 3 मिनट के लिए वही वीडियोस और वही पिक्चर्स चल रही होती हैं। एक और मज़े की बात है जो शायद लोगों को कुछ को पता भी हो कुछ को नहीं भी, कि टाइम स्क्वायर का एक बिलबोर्ड मखसूस है आम पब्लिक के लिए। लेकिन मतलब ये कि अगर आप अपने आप को वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को, या अपना कोई इवेंट कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं चाह रही हूँ कि मैं टाइम स्क्वायर पे मेरे हस्बैंड की पिक्चर्स आएँ या मेरी फैमिली पिक्चर्स आएँ, तो वो 24 आवर्स के लिए आपको वो बिलबोर्ड मिल जाता है। बट देन यू हैव टू पे फॉर दैट। उसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप उसको पूरा प्रोसीजर कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आप अप्रूव हो जाते हैं आपको वो टाइम स्लॉट मिल जाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आए होते हैं, दुनिया भर के लोगों की कोशिश होती है कि उनको वो टाइम स्लॉट मिल जाए, तो फिर वो उस हिसाब से आपको चार्जेस देने होंगे। मिनिमम आई गेस $150 होता है, लेकिन इट एक्सीड एज पर जो भी इवेंट चल रहा होता है
या जो हाई सीज़न लो सीज़न का टाइम होता है, तो उस हवाले से फिर चार्जेस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं और आप भी टाइम स्क्वायर की बिलबोर्ड्स पे और उसकी जो बिग स्क्रीन है उस पे अपीयर हो सकते हैं। ठीक है ना जी। और क्या मज़े चीज़ें हैं, मज़े की ये चीज़ें हैं कि टाइम स्क्वायर पे आप हलाल कार्ड बहुत सारे नज़र आएंगे भाई। ये इजिप्शियंस हैं और टर्किश हैं जो यहाँ पे हलाल कार्ड्स लेके बैठे हुए हैं। उनका खाना बहुत मज़े का होता है, बिलीव मी। मैंने तो वही ट्राई किया और मुझे वो खाना बहुत मज़े का लगा, इकोनॉमिकल भी है और बहुत क्विकली बन भी जाता है और आप आराम से लेके खाइए, एंजॉय कीजिए। तो जनाब ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और टाइम स्क्वायर का, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको उस हवाले से दी। मज़ीद आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और अगर आपको आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।